Bismillahirrahmanirrahim. This is practical based assessment evening session means evening group. तो इसका solution मैं provide करने जा रहा हूँ. Question number 1. Debug and correct the following code to produce the given output. ये output दी गई है. इसमें से हमने क्या करना है, इसका कोड लिखना है. जैसा कि उसने कहा है कि अगर मैं टोटल करूं तो उसका सम कितना बनना चाहिए, सम बनना चाहिए इसका 200. या इसको मैं ऑन कर लूं जरा. सम कितना बनना चाहिए, 200 और परसेंटेज 66.66 बनने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको देखने जा रहा हूं. तो हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया. हमने स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट पे एंड कर दिया और यहाँ पे इसको हमने नाउ यू कैन सी इजीली वेरिएबल सब 55 67 78 वेरिएबल टोटल परसेंटेज total equal to sum plus sum sub 2 sub 1 plus sub 2 plus subject 3 percentage total divided by 3 multiplied by 100. तो इसको अगर हम ऐड करेंगे मींस 55 plus 67 plus 78 तो 7 plus 5 12 plus 8 0 2 6 plus 5 11 11 plus 7 18 plus 2 200. सम इसका 200 कंप्लीट बन रहा है. इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो तकरीबन यही आंसर आएगा. डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल इक्वल टू हमने टोटल लिख दिया प्लस बीआर कर दिया और यहाँ पे परसेंटेज शो कर दी. ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स. Addition of two variables. Describe the variables. Declare two variables and assign them values like a equal to 5, b equal to 10. Declare a third variable addition and calculate the addition of two numbers. Display the result of addition using document dot write. ये हमने तीनों इसमें काम करने हैं. तो हम इसका सॉल्यूशन ओपन करते हैं. सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10 वेरिएबल एडिशन हमने डिक्लेयर किया. एडिशन को वैल्यू दे दी a प्लस 5 मीन a प्लस b और इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नंबर में हमने फर्स्ट नंबर लिख दिया, सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर लिख दिया और यहाँ पे एडिशन हमने डिस्प्ले कर दी. क्लियर, ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर और का ए, write a JavaScript code that display the numbers from 10 to 20 using for loop. बहुत इजी प्रोग्राम है. आपने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना जिसमें 10 से लेके i इक्वल टू 10 से स्टार्ट किया और कहां तक मूव करेगा, i लेस देन इक्वल टू 20 तक. i प्लस प्लस करते हुए हम क्या कर देंगे, ये काउंटिंग डिस्प्ले करेगा और इसकी आउटपुट आएगी 10 11 12 सो ऑन टिल 20 तक इसकी आउटपुट करेगा. हमने इसका कोड लिखना, आउटपुट शो नहीं करनी. ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट. ये कोड क्या प्रिंट करेगी, ठीक है. स्क्रिप्ट दिस इज अ प्रोग्राम डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्प्ले करने हैं. तो हमने क्या क्वेश्चन में देखें, व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट. डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ये लाइन एज इट इज डिस्प्ले करेंगे पहले, ठीक है. वेरिएबल मार्क्स में पहले एम्प्टी लिस्ट है आपके पास, फिर 73 80 90 88 और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे मार्क्स शो कर देगा. जो मार्क्स शो करेंगे तो ये इसका आउटपुट आ जाएगी 73 80 90 88. दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसका आउटपुट आ जाएगी सारी की सारी. ऐसे इसको डिस्प्ले कर देगा जैसे मार्क्स इसने एंटर किया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं.
Design homepage for online bookstore named readmore.pk using HTML tags. The page should include the following elements: create the HTML structure and add the title of the page. Online bookstore, include body and add main heading including bookstore using h2 tag. Underline the above heading using I tag. U tag, add imagebook.jpg of bookshelf using image and then add table of 3 books as they have mentioned here. सबसे पहले हमने क्या किया, ये स्टार्ट किया, HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज कर दिया, इसके बाद बॉडी, इसके बाद हेड स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया और टाइटल लिख दिया जैसा कि उस क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ऑनलाइन बुक स्टोर, आपने भी ऑनलाइन बुक स्टोर लिखा, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी एंड कर दिया और बाकी का मैं इस बॉडी के अंदर लिखने लगा हूं। क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया, बॉडी यहां से स्टार्ट की, क्वेश्चन 2 में एड मेन हेडिंग इंट्रोडक्शन टू बुक स्टोर, हेडिंग 2 के साथ, तो हमने क्या कर दिया, हेडिंग 2 के साथ इंट्रोडक्शन टू बुक स्टोर हेडिंग लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द अबव हेडिंग यूजिंग यू टैग, तो हमने क्या कर दिया, ये देखिए यू टैग स्टार्ट किया और यू टैग को क्लोज कर दिया, ये पहले हेडिंग 2 था और बाद में हेडिंग 2 को क्लोज कर दिया। इसके बाद एड द बुक इमेज, एड इमेज बुक डॉट जेपीजी ऑफ बुक शेल्फ यूजिंग IMG, तो आपने क्या किया, IMG से स्टार्ट किया, सोर्स इक्वल टू बुक डॉट EMG, बुक डॉट जेपीजी, ऑल्ट, अगर ये डिस्प्ले नहीं होगा, पिक्चर डिस्प्ले नहीं होगी तो उसका अल्टरनेट टेक्स्ट शो करेगा, विड्थ ये है, हाइट इक्वल टू ये है, मेंशन नहीं की तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद एड टेबल 3 बुक्स, तो आपने टेबल की ये हेडिंग, ये पहली रो इसकी आपने क्या कर लिया, एज ए हेडिंग के तौर पर यूज किया इसको, बुक टाइटल एंड ऑथर, और ये सेकंड रो का पहली रो है जिसमें कंप्यूटर लिखा और मिस्टर शाहिद लिख दिया, ये सेकंड रो है जिसमें मैथ लिखा और मिस आयशा लिख दिया, और थर्ड रो है जिसमें इंग्लिश लिखा और मिस्टर अहमद लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये टेबल शो करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Write the CSS code to display following styles to the table. Question 2 part B4, set the text color, foreground color of the table content to yellow, set the text alignment of all table content of the left. इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ओके, हमने क्या किया, स्टाइल से स्टार्ट किया, स्टाइल पे एंड कर दिया, टेबल और टेबल हेडिंग और टेबल डेटा को एज ए सिलेक्टर यूज किया और इसके अंदर कलर, कॉलन, कलर इसकी प्रॉपर्टी है, येलो इसकी वैल्यू है, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने लेफ्ट कर दी, बॉर्डर हमने 1 पिक्सल का लगा दिया, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया और पैडिंग 6px कर दी। ठीक है, क्योंकि उसने दो चीजें कही थी कि येलो और आपने लेफ्ट लाइन, ये तो लाजमी करनी है, बाकी मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी। सेक्शन बी में design the concept map to issue a book in library, include checks for book availability and the maximum number of books a user can borrow। इसका हमने सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, ये देखें, इशू अ बुक इन लाइब्रेरी, हमने लाइब्रेरी से बुक इशू करने के लिए हमने ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज कर लिया, फिर सर्च रिक्वायर्ड बुक कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस है कि हम इधर भी मूव कर सकते हैं और चेक अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और चेक मैक्सिमम बारो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनको अगर ये फुलफिल करेगा तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा चेक इशू बुक के साथ और अपडेट लाइब्रेरी रिकॉर्ड और एंड प्रोसेस। ये हमने इसका कॉन्सेप्ट मैप लिख दिया। नेक्स्ट, डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स, तो हमने इसका फ्लो चार्ट लिखते हैं। फ्लो चार्ट, ये हमने इसका यहाँ पे फ्लो चार्ट, डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स, तो हमने स्टार्ट किया ओवल शेप से, फिर हमने क्या किया, 3 इनपुट ली,
ये मैंने फ्लो चार्ट में भी लिखा हुआ था, यानी कि जो प्रोग्राम दिए थे। मैं लिखा A, B, C इक्वल टू इनपुट कर लिए। ओके, 3 इनपुट इसमें ले ली और इसके बाद हमने चेक किया रेसिएंट सिंबल के साथ। मैंने चेक किया इफ A ग्रेटर देन B है। यस के केस में क्या करें, वो इसको भी चेक करें। इफ A ग्रेटर देन C मीन्स के यस के केस में अगर यस हो जाता है तो A इज द लार्जेस्ट। A इज लार्जेस्ट हो गया। क्लियर हो गया। और अगर A और ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B तो लार्जेस्ट है, फिर A ग्रेटर देन C लार्जेस्ट नहीं होता, तो हम इस नो के केस में क्या करेंगे, ये हमने डिस्प्ले सिंबल के लिए ये ऐसे यूज करना है, पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहां पे C इज लार्जेस्ट, ये आ गया। और इस केस में अगर हम नो मूव करते हैं A ग्रेटर देन B, तो मेरे पास बाकी 2 नंबर रह जाते हैं, B और C को। मैं चेक करूंगा B ग्रेटर देन C, अगर यस हो जाता है तो यहां पे करेगा B इज लार्जेस्ट, यस के केस में। और नो के केस में क्या करेगा, C इज लार्जेस्ट। ओके, या आप दोबारा इसको भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, या मैं इसको बेहतर है कि ऐसा करता हूं कि इसको इधर ही लिख देता हूं, C इज लार्जेस्ट। ये आपने पैरेललोग्राम यूज करने, यहां पे भी और ये सब जगह C इज लार्जेस्ट। और बाद में मैं इसको यहां पे एंड कर देता हूं, इसके थ्रू आए तब भी एंड होगा, इधर से आए तब भी एंड होगा, इधर से आए तब भी एंड होगा, इधर से आए तो तब भी एंड होगा। यस के केस में ए ग्रेटर देन बी, देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी इज लार्जेस्ट, ए ग्रेटर देन बी, नो सी इज लार्जेस्ट। नो केस में बी ग्रेटर देन सी, बी इज लार्जेस्ट, यस नो सी इज लार्जेस्ट। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट लिख दिया, ये कंप्लीट आप देख ली इसमें। क्लियर। तो नेक्स्ट हम, ये आपको मैंने बताया कि आपको ना आप पैरेललोग्राम सिंबल आपने यूज करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेबल these and classify the system software and application software. लेबल है माउस, माइक्रोप्रोसेसर, सीपीयू चिप, मॉनिटर, स्कैनर एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसमें माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एवीजी इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा था, लेकिन एक्चुअली आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा था क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना आपने। लिनक्स इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, कंसिडर द फॉलोइंग बिजनेस आइडिया फॉर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एंड अपीयर द बिजनेस इन प्लान इन द प्रोवाइडेड बिलो टेबल। तो आपने क्या करना, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ। कंपनी नेम स्किल्स डेवलपमेंट पाकिस्तान लिख दिया, कंपनी लोगो आपने लिखा वर्क स्मार्ट ग्रो फास्ट, एग्जेक्टिव समरी अ वेब बेस्ड फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म दैट connects client and freelancers for digital services with core payments। ऑब्जेक्टिव्स आपने लिख लिए, 2 ऑब्जेक्टिव लिखे इसके, टू प्रोवाइड ऑनलाइन earning opportunities for skilled professionals and students, to offer a secure and transparent freelancing platform, and
एनी टू पोटेंशियल कस्टमर आपने लिखे क्लाइंट नीड्स डिजिटल सर्विसेज एंड फ्रीलांसर एंड स्टूडेंट्स। इसके बाद कंप्लीट हो जाता है ये सारा।